अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग 9th की न्यू केमिस्ट्री बुक की चैप्टर 3 का लेक्चर नंबर 8 देख रहे हैं, जिसमें हमारे पास जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। आज हम लोगों ने मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं उसको डिस्कस करना है। इस चैप्टर के स्टार्ट में हम लोगों ने जो है एटम्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को डिस्कस किया था, जिनको हम लोगों ने बॉन्ड का नाम दिया था। अब एटम्स के मिलने से हमारे पास मॉलिक्यूल बने, ठीक है। अब हम लोगों ने देखना है कि मॉलिक्यूल के दरमियान किस तरह की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती हैं। सबसे पहले वो कहते हैं कि द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विच आर प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड आर नेम्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब वो कहते हैं कि ऐसी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान, फॉर एग्जांपल ये मॉलिक्यूल है या ये मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, या फिर किसी भी एलिमेंट के दो कंपाउंड के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है, इनको हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का नाम देते हैं। दीज फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर जनरली वेरी वीक। वो कहते हैं कि ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाती हैं, एज कम्पेयर टू द बॉन्डिंग फोर्सेस प्रेजेंट इन बिटवीन द एटम्स ऑफ सब्सटेंस। अब वो बताते हैं कि ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती हैं, ये वीक होती हैं एज कम्पेयर टू द बॉन्डिंग फोर्सेस। बॉन्डिंग फोर्सेस जो एटम्स को जो है एटम्स के दरमियान जो है जो बॉन्ड बनाने के लिए फोर्सेस होती हैं, उसकी निस्बत ये जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं ये वीक होती हैं। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि अमंग द थ्री स्टेट ऑफ मैटर। अब हम हमारे पास जो है इस दुनिया में हम लोग जो है वो तीन स्टेट ऑफ मैटर के साथ जो है ज़्यादा डील करते हैं, जो कि हमारे पास होती हैं सॉलिड, गैसेस एंड लिक्विड। तो अब वो कहते हैं इन तीन जो है वो स्टेट ऑफ मैटर में से दीज फोर्सेस आर वीकेस्ट अमंग द मॉलिक्यूल ऑफ गैस। अब जो हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होती हैं वो सबसे वीकेस्ट होती हैं, ठीक है। गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा वीक होगी, एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग द मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड। और जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान जो फोर्सेस हैं वो जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। तो अब तक हम लोगों ने क्या देखा कि हमारे पास जिस तरह एटम्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है, उसी तरह हमारे पास मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। लेकिन एटम्स के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है या जिनको हम बॉन्ड का नाम देते हैं, वो स्ट्रॉन्ग होती हैं एज कम्पेयर टू जो कि हमारे पास मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि गैसेस के मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा वीकेस्ट होती हैं, जबकि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं। तो नेक्स्ट वो बात करते हैं कि द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर ऑफ मेनी टाइप। ये जो हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ये बहुत सारे टाइप्स की होती हैं। सम आर वीक, ठीक है, जिसमें से कुछ जो होती हैं वो वीक होती हैं, एंड अदर आर रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग, और कुछ जो होती हैं इनमें से स्ट्रॉन्ग होती है। इट मीन्स कि हमारे पास जो है कुछ वीक तरह की फोर्सेस है और कुछ स्ट्रॉन्ग तरह की फोर्सेस है। दे अफेक्ट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस। और ये जो हमारे पास फोर्सेस हैं ये क्या करती हैं, ये इन जो जिन सब्सटेंस में ये पाई जाती हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या होती है, फॉर एग्जांपल मेल्टिंग पॉइंट हो गया किसी भी सब्सटेंस का, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, या फिर उनकी जो है हीट ऑफ वेपोराइजेशन हो गई। इन चीज़ों को जो है वो अफेक्ट करता है। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ सब्सटेंस डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस। अब वो कहते हैं कि हमारे पास जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है ये इन सब्सटेंस के दरमियान जो पाए जाने वाले फोर्सेस हैं उनकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। द स्ट्रॉन्गर द फोर्सेस अमंग द मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड द हायर इज इट्स बॉइलिंग पॉइंट एंड वाइस वर्सा। अब वो यहाँ पे लिक्विड की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर लिक्विड के मॉलिक्यूल के दरमियान ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी हायर होगा। इट मीन्स के फोर्सेस के स्ट्रॉन्ग, जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ उनकी स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही ज़्यादा मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होता चला जाएगा। Similarly, stronger the intermolecular forces, the higher will be the melting point of solid. अब वो कहते हैं इसी तरह अगर हमारे पास जो है इन मॉलिक्यूल सॉलिड के मॉलिक्यूल के दरमियान जो है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही ज़्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। इट मीन्स के हमारे पास जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी उतना ही ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होता चला जाएगा।
अब हम लोगों ने पीछे भी ये डिस्कस किया कि हमारे पास कुछ भी फोर्सेस होती हैं वो वीक होती हैं, कुछ स्ट्रांग होती है। इट मीन्स के फोर्सेस सिर्फ एक तरह की नहीं है, मुख्तलिफ तरह की है। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो टू टाइप्स इसके डिस्कस करेंगे। वी शैल एक्सप्लेन हियर टू टाइप ऑफ सच फोर्सेस। वो कहते हैं कि वैसे तो इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे सिलेबस में इसकी दो टाइप्स दी हुई है, वो हम लोग जो है इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास टाइप है वो है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। सबसे पहले हम वर्ड डाइपोल को समझ लेते हैं कि डाइपोल क्या चीज़ है। तो पहले भी में हम लोगों ने जो है आयोनिक बॉन्ड में या कोवलेंट बॉन्ड में हम लोगों ने पोलर और जो है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा था। तो वहाँ पे हम लोगों ने ये देखा था कि जो पोलर बॉन्ड था उसमें दो पोल्स बने हुए थे, एक पॉजिटिव पोल था और एक नेगेटिव पोल था। ठीक है, दो पोल बनने की वजह से हम उसको डाइपोल भी कह रहे थे और पोलर मॉलिक्यूल भी कह रहे थे। यहाँ पे भी यही चीज़ है कि डाइपोल डाइपोल मतलब दो ऐसे मॉलिक्यूल जिन पे दोनों पे ही दो पोल्स बने हुए होंगे, उनके दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उनको हम लोग डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का नाम देंगे। इसके नाम से ही वाज़ेह हो जाता है कि हमारे पास दोनों मॉलिक्यूल के ऊपर दो दो पोल्स बने हुए होंगे और दो पोल हमारे पास एक पॉजिटिव पोल होता है और एक नेगेटिव पोल होता है। तो इस तरह के मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पाई जाएंगी उनको हम डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का नाम देंगे। These attractive forces are present between the molecule of a polar compound like HCl। अब वो कहते हैं ये जो forces of attraction है ये हमारे पास polar molecules या polar compound जैसे कि हमारे पास HCl है उनमें पाई जाती हैं। ठीक है, अब HCl में दो पोल्स कैसे हैं अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास HCl का मॉलिक्यूल एक दिया हुआ है। H के ऊपर जो होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, तो इनके ऊपर दो पोल्स बन जाते हैं और ये डाइपोल या फिर हम इसको पोलर कंपाउंड भी कहते हैं। हाइड्रोजन एंड क्लोरीन अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन देम विद डिफरेंट फोर्स। अब वो कहते हैं कि हमें पता है कि ये जो है कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए जाते हैं। इस बॉन्ड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है और दूसरा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है। ठीक है, अब ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन जो है या जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये दोनों एटम्स जो है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही एटम की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है या अट्रैक्ट करने की जो पावर है वो डिफरेंट है। वो एटम जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की ज़्यादा ताकत रखते हैं और ऐसे एटम्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की ताकत बहुत कम रखते हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ हो रही है कि दोनों ही एटम्स अपने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मुख्तलिफ फोर्सेस से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ऑफ एन एटम, किसी भी एटम की, इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब वो कहते हैं कि किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन को शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो ताकत है उसको हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ठीक है, सिंस द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर। अब वो कहते हैं क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है देन दैट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की निस्बत, इट अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद ग्रेटर फोर्स। तो ये क्या करता है, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो उसको ज़्यादा ताकत के साथ अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये चीज़ पहले भी डिस्कस की थी कि जो चीज़ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ गेन कर लेती है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और जो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है या दे देता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। लेकिन वो बात हो रही थी हमारे पास आयनिक बॉन्ड में। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि जो मतलब प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी होती है, वो एक तरफ थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो सेंटर में नहीं रहेगा बल्कि वो एक तरफ क्लोरीन की तरफ जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। वो जब क्लोरीन की तरफ ज़्यादा होगा तो क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्यों, चूँकि हाइड्रोजन के ऊपर की तरफ जो है ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है तो इस वजह से इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन जो है वो थोड़ा सा जो है एक एटम की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, क्लोरीन क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव था इसने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर लिया है, तो इस वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। हाइड्रोजन उस पावर से उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सका तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। Since the electronegativity of chlorine is greater than that of hydrogen, it attracts the shared pair of electron with greater force. As a result, the bond between the hydrogen and chlorine become polar। अब वो कहते हैं इस नतीजे में क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन एक तरफ ज़्यादा हो गए, क्लोरीन की तरफ ज़्यादा हो गया, तो इस वजह से इनके दरमियान जो बनने वाला बॉन्ड है वो हमारे पास क्या होता है, पोलर होता है। ठीक है, इट मीन्स कि इसके ऊपर पोल्स क्रिएट हो गए हैं। ड्यू टू दीज पार्शियल चार्ज, सब वो कहते हैं ये जो पार्शियल चार्जेस हैं, द मॉलिक्यूल ऑफ HCl
HCl के मॉलिक्यूल पर स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर। अब क्या करते हैं, वो कहते हैं कि क्योंकि सारे मॉलिक्यूल्स के ऊपर इस तरह से चार्जेस प्रोड्यूस हो गए, तो अब वो क्या करते हैं, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है। ये चीज़ हम लोगों ने पहले भी डिस्कस की थी कि नेगेटिव चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज को, मतलब अपोजिट चार्जेस आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अब हमारे पास क्लोरीन के ऊपर क्योंकि पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के एक मॉलिक्यूल का क्लोरीन दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा। इनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पैदा होंगी। दीज फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर कॉल्ड डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। और ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पैदा हुई हैं, ये हमारे पास डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कहलाती हैं। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि द कंपाउंड विच हैव दिस टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स, वो कहते हैं ऐसे कंपाउंड जिनके दरमियान ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती हैं, विल शो रिलेटिवली हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ऐसे मॉलिक्यूल हायर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को शो करते हैं। ठीक है, वो वजह क्या है कि एक तो इनकी आपस में भी थी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, अब इनके दरमियान भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो गए। बेशक ये इन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से जो है वो वीक है इन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की निस्बत, लेकिन फिर भी कोई ना कोई जो है वो कुव्वत तो मौजूद है। तो अब इनको बॉयल करने के लिए, इनको जो है बॉयल करने के लिए हमें डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़रूरत पड़ेगी, ताकि जो इस को भी तोड़े, इस बॉन्ड को भी और इस बॉन्ड को भी तोड़े। तो इस वजह से अब इनकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होने की वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हायर हो जाते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट जो है इसकी टाइप हो गई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की। सेकेंड टाइप है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इसके नाम से ही जो है हमें एक चीज़ पता चल रही है कि इसमें हाइड्रोजन तो हर सूरत इन्वॉल्व होगा ही होगा। ठीक है, और बॉन्डिंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इनके दरमियान बॉन्ड होगा। ये सिर्फ जो है नाम इस तरह से रख दिया गया, बाकी ये भी बॉन्ड नहीं होता, ये भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ही होती हैं जस्ट। लेकिन हाइड्रोजन इसमें लाजमी इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे वो कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ अ स्पेशल केस ऑफ डाइपोल डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस। अब वो कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हमारे पास डाइपोल डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस ही है, लेकिन ये एक स्पेशल केस है। किस तरह से ये स्पेशल केस है उसको आगे हम लोग स्टडी करते हैं। वो कहते हैं कि व्हेन हाइड्रोजन इज कोवलेंटली बॉन्डेड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, देन द लार्ज डिफरेंस ऑफ नेगेटिविटी वैल्यू विल मेक द कोवलेंट बॉन्ड हाईली पोलर। अब वो कहते हैं इसमें जो है एक जो है यूँ कह लें कि हमारे पास मतलब एक चीज़ ज़रूरी है, वो क्या है कि कहते हैं कि हाइड्रोजन होना चाहिए इस बॉन्डिंग में, और वो लाजमी कोवलेंट बॉन्ड बना एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, इसके नतीजे में जो है इनके दरमियान पोल्स होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा और इनके दरमियान पोल्स बनेंगे। ठीक है, ऐसा ये जो शर्त है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ज़रूरी है। और वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमारे पास फ्लोरीन हो सकती है, ऑक्सीजन हो सकती है, नाइट्रोजन हो सकती है। उसके नतीजे में इन दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा होंगी, हाई होगी, और उसकी वजह से कोवलेंट बॉन्ड जो है वो हाईली पोलर हो जाएगा। अच्छा, उसके नतीजे में फिर क्या होगा, एज अ रिजल्ट स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन आर ऑब्जर्व। अब वो कहते हैं इसके नतीजे में हमारे पास स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन जो है वो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे अमंग द मॉलिक्यूल के दरमियान। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे अब वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि इन H2O वाटर के मॉलिक्यूल में द OH बॉन्ड आर हाईली पोलर। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है वो हाईली पोलर होता है, क्योंकि ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन जो है वो बहुत कम उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, हम इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी कहते हैं। तो इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो इस वजह से ये बॉन्ड जो है हाईली पोलर हो जाता है। ड्यू टू दिस, इस वजह से स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेज आर डेवलप बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल। अब क्या होता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये हमारे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल है, दरमियान में ऑक्सीजन मौजूद है, इसके साथ दो हाइड्रोजन एटम्स मौजूद है। अब क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है ये दो और मजीद हाइड्रोजन एटम, क्योंकि इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, हमारे पास हाइड्रोजन है, और ये दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं, दूसरे मॉलिक्यूल्स के हाइड्रोजन एटम को ये अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और उसके अलावा जो इस वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन है, ये जो है ये क्लोरीन एटम्स हैं, वो ऑक्सीजन एटम्स हैं दूसरे।
तो दूसरे ऑक्सीजन एटम्स जो हैं वो इन हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेंगे और इस तरह से एक नेटवर्क बन जाएगा पूरे वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव जो या हम ये कह सकते हैं पार्शियल नेगेटिव जो एटम्स हैं वो पार्शियल पॉजिटिव एटम्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं और इस तरह से एक नेटवर्क बन जाता है। तो वो यहाँ पे कहते हैं कि ड्यू टू दिस स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डिवेल्प बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल, और इस तरह से जो है स्ट्रॉन्ग जो है वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाती हैं वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान। दिस अट्रैक्टिव फोर्स, अब वो ये कहते हैं ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, जो कि वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान प्रेजेंट हैं, इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देते हैं। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड काज वाटर टू हैव रिलेटिवली हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू द कंपाउंड लाइक H2S एंड NH3। अब वो कहते हैं कि वाटर में जो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को हाई कर देती है एज़ कम्पेयर टू H2S एंड NH3। अब वो कहते हैं NH3 में हमारे पास क्या, इसमें भी हमारे पास नाइट्रोजन है, ठीक है, और इसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास H2S में भी S में हमारे पास इसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अब वो कहते हैं इनकी निस्बत जो है हमारे पास वाटर का जो मतलब मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट जो होता है हमारे पास वाटर का बॉइलिंग पॉइंट वो हाई होता है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इस वजह से क्या होता है कि इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट है वो इन 2 मॉलिक्यूल से ज़्यादा है। अब हम लोगों ने जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में 2 इसके टाइप्स को डिस्कस किया। फर्स्ट है हमारे पास डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन और सेकंड है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन में हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है जिसके दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, ठीक है, जिसमें हमारे पास एक जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, वो कोई भी एटम्स हो सकते हैं। उनके दरमियान, ऐसे मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पैदा होती हैं उनको हम लोग डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास स्पेशल केस है जिसमें एक एटम हाइड्रोजन होना लाजमी है, ठीक है, और उसका हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड होना भी ज़रूरी है, और इस वजह से उसका जो बॉन्ड होगा वो हाईली पोलर होगा। और जब वो मॉलिक्यूल्स आपस में जो है अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा करेंगे तो उसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देते हैं। ये भी हमारे पास डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की ही टाइप है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन का होना लाजमी है, इसी वजह से हम इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो हमारे पास 2 टाइप जो है वो हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया। अब ये जो हमारे पास टॉपिक है ये लॉन्ग के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो जस्ट डाइपोल डाइपोल फोर्सेस अट्रैक्शन का भी आ सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी आ सकता है, या फिर हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि why the boiling point of water is higher than H2S and NH3। तो हम लोगों ने इसका आंसर यही देना है कि स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कंपैरेटिवली हायर हो जाता है H2S एंड NH3 के साथ। तो ये इस तरह से हमारा टॉपिक जो है ये कंप्लीट हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी प्लस शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से भी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।